नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। सारा प्रश्न दोस्तों आपका क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए हैं कि यदि क्वेश्चन बैंक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है सभी विषय का, यदि आप उसे पढ़ लेते हैं तो मैट्रिक परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं। तो इसमें जितना भी प्रश्न है सारा प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से ही मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न हिंदी का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं। वीरेन डंगवाल जो है दोस्तों वो किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं। ऑप्शन है दैनिक जागरण, जनसत्ता, दैनिक भास्कर और ऑप्शन डी है अमर उजाला। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अमर उजाला का होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंद स्वराज के रचनाकार हैं। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 2 काफी महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है। अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है अनुयायी, जिद्दी, अस्वीकार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर यानी बोलता है ना कि अन्याय कर रहा है, यानी कि अत्याचार कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, अन्याय। जैसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं कि ये देखिए जो अन्याय ज्यादा कर रहा है, यानी कि अत्याचार ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर 2 अक्टूबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि काशी किसकी पाठशाला है। काशी जो है वो किसकी पाठशाला है। संस्कृत की पाठशाला है या विद्या की पाठशाला है या अज्ञानता और ऑप्शन डी है अंधविश्वास की। तो काशी जो है दोस्तों यह संस्कृत की पाठशाला है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, संस्कृत। ठीक है, ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है। वीरेन डंगवाल को जो पुस्तक जो पुरस्कार जो प्राप्त है वो कौन सा पुरस्कार है। ठीक है, ऑप्शन ए में पूछा गया समृद्धि पुरस्कार, बी है रघुवीर सहायक समृद्धि पुरस्कार, सी है ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी है श्रीकांत वर्मा पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए समृद्धि पुरस्कार। वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, समृद्धि पुरस्कार। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट मैथ का क्वेश्चन व्हाट्सअप किए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट का एक जितने भी क्वेश्चन आया है उन सभी क्वेश्चन को वीडियो बना के हम आप लोग के बीच प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जितने भी जिनका भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है मैथ वगैरह का, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। उन सभी क्वेश्चन को एक वीडियो में सॉल्व करके हम आप लोग के बीच प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों आपका पीडीएफ मिल जाएगा, सिस्टम आपका ठीक हो गया है। अब आज से आपका कंटिन्यू वीडियो भी जाएगा और आपका पीडीएफ भी प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें स्क्रीनशॉट लेकर जरूर भेजें। 7 नंबर प्रश्न, वनलता सेन किसका काव्य संकलन है। वनलता सेन है या किसका काव्य संकलन है। इसका सही आंसर जीवनंदन दास, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है। कवि जो है वो किसके बीच, धान, गेहूं, सारस या चना, किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर चना के बीच, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेनर मारिया रील के किस देश के कवि हैं।
रेनर मारिया रिल्के जो कवि हैं वो किस देश के हैं? चीन के हैं, इंग्लैंड के हैं, जर्मनी के या जापान के? तो या जर्मनी के हैं, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी। याद रखिएगा, रेनर मारिया रिल्के जर्मनी देश के कवि हैं। ऑप्शन सी सही होगा, नौ का सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि किसकी खालिस बेचैनी है? ठीक है, किसकी खालिस बेचैनी है? कबूतर को, खरगोश को, तोते की, और इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, खरगोश की। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी, खरगोश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? कह रहा कि अनामिका का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, अनामिका का जन्म कहाँ पर हुआ था? जगह के नाम आपसे पूछा गया, बिहार में कौन, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या बंगाल? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था अनामिका का जन्म। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ढहते विश्वास के रचयिता, यानी कि ढहते विश्वास जो पाठ है इसके लेखक कौन है? सावरदैया है, श्रीनिवास है, सुजाता या सातकोड़ी होता? तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर सातकोड़ी होता, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ढहते विश्वास के रचयिता कौन? सातकोड़ी होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? भक्त जो है वो कवि को अपने भगवान का क्या मानता है? जलपात्र मानता है, सेवक मानता है, भक्त मानता है या अनुयायी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जलपात्र मानता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न है कि निर्वासित का अर्थ है। निर्वासित का अर्थ क्या होता है? प्रवास होता है, आवास होता है, बेघर होता है या घर होता है? तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, बेघर होता है। ठीक है, निर्वासित का अर्थ क्या होता है? बेघर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न है कि कपोल का अर्थ पूछा गया। देखिए हिंदी में सिर्फ आपका पाठ से ही क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, जितने भी पाठ दिया गया ना उससे क्वेश्चन नहीं, आपका व्याकरण वगैरह से आता है। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, इन्हें कि सिर्फ हमें पाठ ही पढ़ना है। तो कपोल का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो गाल होता है, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न में है कि पापपाती की उम्र क्या थी? पापपाती की उम्र क्या थी? 10 वर्ष थी, 11 वर्ष थी या 12 वर्ष या 14 वर्ष? तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 12 वर्ष थी। पापपाती की उम्र कितना? 12 वर्ष थी। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ, यानी कि ये देखिए 4 पाठ आपका दिया गया। ठीक है, तो इनमें से कौन पाठ है जो रामधारी सिंह के द्वारा रचित किया गया है, रामधारी सिंह के द्वारा लिखा गया है? तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर जनतंत्र का जन्म, यह जो पाठ है इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। 4 ऑप्शन है, अब आपको पहचाना है कि इनमें से कौन सर्वनाम है। वह, अच्छा, मोहन, माता, पिता। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर वह, यह क्या है जी? सर्वनाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं दोस्तों, चैप्टर वाइज। उसका लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जो लघु उत्तरीय में पूछे जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 3 बेटे की माँ है कौन? मंगमा, सीता, लक्ष्मी, पापपाती। किसकी 3 बेटे हैं, यानी कि कौन 3 बेटे की माँ है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सीता। कै बेटे की माँ? 3 बेटे की माँ। 19 का सही आंसर ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और आज से आपका लाइव क्लास भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सर्वनाम का भेद है। सर्वनाम का भेद है, ऑप्शन पढ़िए। ए में है संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो सर्वनाम का भेद इनमें से संबंधवाचक है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए, किसी का संबंध बताता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा।
जो नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, उसको बता दिया जाए कि 8:30 बजे रात में लाइव क्लास चलता है, लाइव टेस्ट होता है। तो सभी स्टूडेंट लाइव टेस्ट जरूर देने आइएगा, जिससे आपको एग्जाम की तैयारी और भी अच्छी तरह से हो सके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी दोस्तों, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सभी लोग लाइव क्लास के माध्यम से याद कर लेंगे, ठीक है। तो जो नया स्टूडेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका लाइव क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर प्रश्न देखिए, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। चलिए बताइए कि नौबत खाने के इबादत पाठ के केंद्र में है वो क्या बिरजू महाराज हैं, जाकिर हुसैन है, बिस्मिल्लाह खां है, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर बिस्मिल्लाह खां ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि ललित निबंध है। देखिए ललित निबंध है, विधा में पूछा गया है, 4 पाठ आपका दिया गया है, ठीक है। नीचे जो ऑप्शन दिया गया है वो सभी पाठ का नाम दिया गया है और इसकी विधा क्या है आपसे पूछा गया है, ठीक है। जैसे मछली पाठ है, इसकी विधा नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर नौबत खाने में। तो इनमें से किसकी विधा ललित निबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक है। दही वाली मंगम्मा पाठ जो है, इस पाठ के लेखक कौन है, सावरदैया, सुजाता, बिरजू महाराज या श्रीनिवास। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीनिवास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। स्वामी विवेकानंद जी वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर मैक्स मूलर को होगा, यानी किसको कहा है, तो मैक्स मूलर को कहा है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर में करा कि पंडित बिरजू महाराज, या जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान पे ये 4 ऑप्शन में से क्या भराएगा, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज कई साल के थे तभी उनके पिता का देहांत, यानी कि पिता का मृत्यु हो गया था, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज कई साल के थे जब उनका पिता का मृत्यु हो गई थी। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर 9.5 साल का होगा, ठीक है। 9.5 साल के थे तभी उनके पिता का मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, या जो कहानी है यह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर सावरदैया ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 27 नंबर में है कि वेतमा दान पत्र किस समय का है। वेतमा जो दान पत्र है यह किस समय का है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1020 ईस्वी का है, ठीक है। वेतमा दान पत्र किस समय का है, 220 ईस्वी का ही। सोचिए कितना पुराना है, अभी कितना 2000 चल रहा है, 1020 यानी कि बहुत पुराना है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। नागरी लिपि जो है इसकी आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिली है, पूर्व भारत से मिली है, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तरी भारत। तो 28 नंबर का सही आंसर दक्षिणी भारत होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन बी है अनजान स्मृतियों को, सी है स्वर्ग के बंधन को, और डी है उपयुक्त सभी को। तो 29 नंबर प्रश्न का अनजान स्मृतियों को कहते हैं सहजात वृत्तियां, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 29 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो 30 नंबर का सही आंसर नीति कथा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर नीति कथा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर बताइए कि 30 प्रश्न में पहले से आपको कितना याद था, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा।
वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों भी शेयर करें जो इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और आज से सभी लोग लाइव क्लास ज्वाइन कीजिएगा, आज से आपका कंटिन्यू लाइव क्लास रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। न्यू स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।